यदि आपने इस स्टोरी को पहले सुना हुआ है तो कमेंट में बता देना। कहते हैं कि वाराणसी की गलियों में बहुत शांति होती है, क्योंकि यहाँ पे कालों के काल महाकाल हमारे महादेव का वास होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छा है वहाँ पे बुरी भी होती है, और जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर रोशनी की एक किरण काफी होती है। तो आइए खो जाते हैं बनारस की हवाओं में, यहाँ की खुशबू में, जिससे हर किसी को प्यार हो जाता है। बनारस प्रेम की नगरी है तो सब जाने हैं, लेकिन कभी किसी की जिंदगी नरक बन जाएगी बनारस में, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि बनारस में सबको एक सच्चा साथी मिलता है, लेकिन ये कहानी एक मासूम सी लड़की जो कि यहीं पे फंस जाती है एक शैतान के चंगुल में। नंदिनी जो कि 20 साल की एक विधवा है और अपने ससुराल वालों के ताने और उनकी क्रूरता सहते हुए अपनी मुश्किल सी जिंदगी को आसान करने की कोशिश कर रही थी, जो सिर्फ शिव जी से ही अपनी बात कहती थी। तो आए जानते हैं कि कैसे फंसी नंदिनी एक शैतान के चंगुल में। उज्जैन एक बड़ा सी विला में 3 औरत और 2 आदमी बैठे हुए थे और उनके सामने 5 पंडित बैठे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सब बहुत बड़े महापुरुष है। वो सब एक कुंडली देख रहे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। और तभी एक महिला जिसकी उम्र 45 के करीब रही होगी और देखने में बहुत फिट लग रही थी, वो बोली, क्या हुआ पंडित जी, क्या लिखा है मेरे बेटे की कुंडली में? महिमा जी, संकट है शिवान के ऊपर, वो 25 का हो चुका है और अब उसके ऊपर मार्केश का संकट है। और तभी दूसरे पंडित जी बोले, महिमा जी, इसके पहले कि कुछ अनर्थ जाए आप शिवान का विवाह कर दीजिए। ये सुनकर महिमा जी के बगल वाली महिला बोली, पंडित जी, हम 2 दिन में अपने शिवान की शादी कर देंगे, इसमें कौन सी समस्या है? ये सुनकर तीसरे पंडित जी बोले, सुमित्रा जी, बात सिर्फ विवाह की नहीं है, बल्कि शिवान का विवाह ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जिसकी ग्रह शिवान के ऊपर का मार्केश तोड़ सके। और फिर चौथे पंडित जी बोले, और आपको जल्द से जल्द ऐसी लड़की खोजनी होगी, क्योंकि महादशा 3 दिन में शुरू हो जाएगी। ये सुनकर तीसरी महिला, जिसकी भी उम्र 50 के आसपास रही होगी, वो बोली, लेकिन 3 दिन में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? और तभी महिमा जी बोली, पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा ना मेरे शिवान के ऊपर से ये बला डालने का, जब तक कि हमें ऐसी लड़की नहीं मिल जाती। महिमा जी की बात पे सब पंडित सन्न हो गए और सुमित्रा जी और बुआ जी भी पंडित जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगी। और तभी 5वें पंडित जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, एक रास्ता है जिससे आप सबको कुछ दिनों के लिए समय मिल सकता है। सब एक साथ बोले, ऐसा क्या है महागुरु? महागुरु बोले, कालों के काल महाकाल एक वही है जो काल को मिटा सकते हैं, एक वही है जो नियति को बदल सकते हैं। आप सब मार्कंडेय महादेव ले जाए और महामृत्युंजय यज्ञ कराइए और बाकी सब महादेव पे छोड़ दीजिए। ये सुनकर महिमा जी बोली, जैसा आप कहे महागुरु। फिर महिमा जी ने एक आदमी को बुलाया और कुछ इशारा किया और वो आदमी एक थाल में एक लाल कपड़े से कुछ भर के ले आया। फिर सुमित्रा जी उठी और महागुरु को दक्षिणा दिया और फिर महागुरु के साथ उनके शिष्य चले गए। जाने के बाद बुआ जी बोली, लेकिन शिवान को मनाएगा कौन, क्योंकि अपना बिजनेस छोड़कर तो वो जाने वाला नहीं है। महिमा जी फुल कॉन्फिडेंस में बोले, वो जाएगा, जरूर जाएगा, बात महादेव की है। हम ये नहीं कहेंगे ना कि हम उसके लिए भेज रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि हमारी बहुत अच्छी जमीन है वहाँ पे, तो शिवान उसे देख भी ले और जब जा रहा है तो पूजा भी कर ले। वैसे भी बिजनेस के बाद महादेव ही है जो उसे प्यारे है। और तभी सुमित्रा जी बोली, लेकिन अभी मैंने कॉल किया था, वो ऑफिस में तो है नहीं, तो कहाँ है शिवान? महिमा जी मुस्कुरा कर बोली, वही जहाँ पर उसके महादेव है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें दर्शन मिलेगा, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ गार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लेकर खड़े थे और मंदिर में हवन चल रहा था। श्वेत पायजामा पहनकर, श्वेत गमछा अपने गले में डालकर कोई हाथ जोड़कर शिव जी के सामने हवन में बैठा था और आहुति दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भीगे बाल, एक नुकीली नाक और खूबसूरत से होंठ, जो कि बार बार एक ही जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी पीछे से एक आदमी आया और उसके सामने खड़े होकर सर झुका के बोला, छोटे सरकार, वो सब अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं, क्या किया जाए? हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो सब नहीं मान रहे हैं। और तभी एक आदमी और आया और बोला, मुनीम जी, आपको समझ आ रहा है कि शिवान कुंवर जी अभी हवन में है, आप प्लीज जाइए। शिवान अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। फिर पंडित जी बोले, हवन संपन्न हुआ। ये सुनकर शिवान खड़ा हुआ और मुनीम जी की तरफ पलटकर बोला, मुनीम जी, आपको जरूरत ही नहीं थी पूछने की। फिर वो बगल वाले आदमी को देखकर बोला, राणा जी, आप समझाएं मुनीम जी को और जमीन के मालिक को भी, कहीं हम समझाने पर उतर गए तो आप जानते हैं क्या होगा।
राणा जी घबरा कर बोले, जी कुंवर जी। इतना बोलकर वो जल्दी से मुनीम जी के साथ चले गए और शिवांग मंदिर से बाहर आया, जहाँ पे गार्ड्स ने सबको हटा दिया था, स्पेशली लड़कियों को। कोई भी लड़की शिवांग को नहीं देख सकती थी, लेकिन जिसने भी देखा था वो दीवानी थी शिवांग की। शिवांग जल्दी से आया तो एक गार्ड ने आगे बढ़कर शिवांग को उसके कपड़े दे दिए। शिवांग अपनी कार में कपड़े बदलते हुए ऑफिस चला गया। शिवांग अपना काम कर रहा था कि तभी उसका मैनेजर आया और शिवांग के सामने सर झुका के बोला, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन देखने को कहा था मैंने देख लिया है, लेकिन अब चुन लीजिए। इतना बोलकर उसने शिवांग के सामने एक फाइल रख दी। शिवांग फाइल में लैंड देखते हुए बोला, हमें ये लैंड पसंद है और ये प्रोजेक्ट यहाँ से ही होगा, इट्स फाइनल। ये सुनकर मैनेजर को पसीना आ गया। वो रुमाल से अपना पसीना पोंछकर बोला, लेकिन सर ये जमीन बनारस में है। ये सुनकर शिवांग के सामने एक धुंधली सी यादें आ गई। बनारस का घाट। शिवांग किसी के पीछे जा रहा था, कोई लड़की जिसने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और उसके बाल लंबे थे। और शिवांग बोल रहा था, एक बार बात तो सुनो ना, कि तभी अचानक लड़की पलट गई और उसे एक तमाचा खींचकर शिवांग के गाल पर मार दिया। इधर शिवांग ये सोचकर अपने सेंस में आया और बोला, ले जाओ, इसे बनारस नहीं जाना है। ये सुनकर मैनेजर जल्दी से फाइल लेकर चला गया। उसके जाने के बाद शिवांग अपनी कुर्सी पर सर रख अपनी आंखें बंद करके बोला, नो कभी नहीं, हम नहीं याद करेंगे वो पल। आखिर क्यों नहीं जाना चाहता शिवांग बनारस? कौन सी यादें दफन है शिवांग के सीने में? क्या करेंगे महिमा जी शिवांग को बनारस भेजने के लिए? चट्टू, नंदिनी की सादगी और शिवांग की नजर। शिवांग किसी के पीछे जा रहा था, कोई लड़की जिसने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और उसके बाल लंबे थे। और शिवांग बोल रहा था, एक बार बात तो सुनो ना, कि तभी अचानक लड़की पलट गई और उसने एक तमाचा खींचकर शिवांग के गाल पे मार दिया। इधर शिवांग ये सोचकर अपने सेंस में आया और बोला, ले जाओ, इसे बनारस नहीं जाना है। ये सुनकर मैनेजर जल्दी से फाइल लेकर चला गया। उसके जाने के बाद शिवांग अपनी कुर्सी पे सर रख अपनी आंखें बंद करके बोला, नो कभी नहीं, हम नहीं याद करेंगे वो पल। बनारस की यादें हमारी जिंदगी की यादों में से सबसे बुरी यादें हैं। शिवांग ये सब सोच रहा था, फिर वो अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, रजावत पैलेस। सब घर में शिवांग का ही इंतजार कर रहे थे। अमर जी, शिवांग के पिता, और शक्ति जी, शिवांग के बड़े पापा, और शिवांग के दादाजी राजवर्धन जी, महिमा जी, सुमित्रा जी और बुआ जी। सब शिवांग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तभी बहुत सारी कार के एक साथ रुकने की आवाज आई। आवाज सुनकर राजवर्धन जी बोले, लगता है शिवा गया, आप सब प्लीज जरा आराम से बात कीजिएगा, कहीं वो बिगड़ ना जाए और फिर एक बार जिद पे आ गया तो फिर हम लाख कोशिश कर ले वो सुनेगा नहीं। राजवर्धन जी की बात सुनकर सब ने हमें सर हिला दिया। और तभी शिवांग की एंट्री हुई। वो सबसे पहले अपने दादाजी के पास गया और बोला, कहिए दादाजी, हमें इतने अर्जेंट क्यों बुलाया गया है? हम अपनी मीटिंग छोड़कर आए हैं, हमें वापस जाकर कंटिन्यू करना है। शिवांग की बात पे सुमित्रा जी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, शाम हो गई है शिवांग और आपको अब भी ऑफिस वापस जाना है। शिवांग ने एक नजर सुमित्रा जी को देखा और बोला, हाँ तो आप सबको हमें बुलाना नहीं चाहिए था। ये सुनकर महिमा जी ने शिवांग का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। महिमा जी ने इतना ही कहा था कि तभी शिवांग बोला, सॉरी माँ, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। महिमा जी इरिटेट होकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, शिवांग आपकी सुई एक जगह पर क्यों अड़ी रहती है? फिर वो ऑर्डर देने वाले टोन में बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात की आपकी फ्लाइट है बनारस जाने की और आप वहाँ पर जाकर वो करेंगे जो हमारे महापंडित जी ने कहा है। ये सुनकर शिवांग की आंखें लाल हो गई और वो खड़ा होकर अपने बगल में पड़े सब फ्लावर पॉट पटकने लगा। उसे ऐसे देखकर सुमित्रा जी और शक्ति जी उसके पास आने लगे तो शिवांग ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए रोक दिया और बोला, नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा और हम बनारस नहीं जाएंगे। इतना बोलकर शिवांग अपने रूम में जाने लगा और ये देखकर महिमा जी को दुख हो रहा था, क्योंकि शिवांग के हाथों में चोट आ गई थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी शिवांग कुछ नहीं सुनेगा। फिर भी वो बोली, आज तक हम सब ने आपकी हर जिद मानी है और पूरी भी की है, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी ही होगी। अगर आप आज बनारस नहीं गए तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए और तभी महिमा जी फिर से बोली, अगर आप जिद्दी है तो मैं भी आपकी माँ हूँ शिवांग। इतना बोलकर महिमा जी अपने रूम में चली गई और फिर अमर जी बोले, अब हो गई माँ बेटे की जिद्दी जंग शुरू। अब महिमा जी कुछ नहीं खाएंगी और शिवांग का क्रोध इतनी जल्दी उतरेगा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है।
इधर शिवांग अपने रूम में आकर जल्दी जल्दी से लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हो रहा था। इधर सुमित्रा जी शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, ये शिव जी अपना क्रोध क्यों दे दिया मेरे शिवांग को? आपके पास तो गौरी माँ थी आपका गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन ये शिवांग इसका क्या किया जाए? ये तो पता नहीं कैसा है कि ना शादी न लड़की, सिर्फ काम। रात का वक्त, सबने बिना मन के डिनर कर लिया था। इधर शिवांग अब भी काम कर रहा था और तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पे गई। टाइम देखकर शिवांग जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, ओह शिट, अगर माँ ने सच में खाना नहीं खाया तो। इतना बोलकर वो जल्दी से आया और एक नौकर से पूछा, माँ ने कुछ खाया? नौकर ने सर झुकाकर ना में सर हिला दिया। ये देखकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, क्या करें हम? फिर वो कुछ सोचकर बोला, शिवांग, माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे जाना होगा, और वैसे भी माँ ने आज तक किसी चीज के लिए इतनी जिद नहीं की है, आपको जाना ही होगा बनारस। इधर महिमा जी अपने रूम में बैठी थी और शिवांग की बचपन की तस्वीर देख रही थी कि तभी शिवांग ने खुले दरवाजे पे अपनी उंगलियों से नोट किया। महिमा जी ने जब नजर उठा के देखा तो शिवांग था। उसे देखकर महिमा जी ने उसकी तस्वीर रख दी और बोली, मुझे नहीं खाना। शिवांग ने अपने हाथों में खाने की थाली ली थी। वो महिमा जी के पास आया और बैठा कर बोला, ओके, हम रेडी हैं, हमने अपना लगेज भी पैक कर लिया है, लेकिन अब आप डिनर कर लीजिए। शिवांग की बात सुनकर महिमा जी खुश होकर बोली, सच में? शिवांग ने हाँ में सर हिला दिया और फिर महिमा जी जल्दी से खाना खाने लगी और शिवांग को भी अपने हाथ से खिलाने लगी। खाना खाने के बाद शिवांग अपनी फ्लाइट से बनारस के लिए निकल गया। घर में अब सब थोड़ा सा शांत हो गए थे। शिवांग बनारस आया और होटल में रुका। वो अपने होटल रूम में था और राणा जी उसके सामने थे। वो बोला, राणा जी, हमारी जमीन कहाँ है, जो देखना है? राणा जी बोले, जी कुंवर जी, मैं आपको सुबह होते ही ले चलूंगा। शिवांग बोला, थोड़ा जल्दी हाँ। राणा जी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने रूम में चले गए। इधर शिवांग भी बिस्तर पर सोते हुए बोला, न चाहते हुए भी हमें यहाँ आना पड़ा, लेकिन जल्दी से अपना काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना बोलकर वो भी नींद के आगोश में चला गया। सुबह का वक्त, गंगा घाट। अभी सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। चारों तरफ सूर्य देव की लालिमा थी। मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हुई थी, चिड़ियों का शोर, और अभी तो सिर्फ भोर का वक्त था। शिवांग अपनी जॉगिंग वे में राणा जी के साथ अपनी भूमि देखने आया था, लेकिन घाट की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही थी, तो वो बिना राणा जी से कुछ कहे घाट की तरफ चला गया। वो सब जगह देख रहा था, गंगा का शुद्ध निर्मल पानी। और तभी गंगा के पानी से एक लड़की ऊपर आई। वो अब भी आधा पानी में थी। उसकी आंखें बंद थी और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अपने हाथों को जोड़कर शिव जी की आराधना किए जा रही थी कि तभी शिवांग की नजर उसके ऊपर पड़ी तो वो खड़ा हो गया। सफेद साड़ी, न आंखों में काजल और न कोई श्रृंगार, बिना किसी रंग के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके भीगे बाल जो कमर तक आ रहे थे और उसके होठ जो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और तभी शिवांग की नजर उसकी कमर पे गई, जिस पे सफेद साड़ी चिपक गई थी और वो बहुत हॉट लग रही थी। शिवांग उसे देखे जा रहा था कि तभी महंत जी आए और लड़की को देखकर बोले, नंदिनी बिटिया, मालाएं तैयार है ना? नंदिनी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। फिर वो भीगी साड़ी में पानी से आए, लेकिन शिवांग की नजर अब भी नंदिनी पे थी कि तभी महंत जी बोले, आज कुंवर शिवांग आने वाले हैं तो कुछ अच्छे से तैयार रहना चाहिए और उनके आने से पहले तुम सब तैयार करके घर चली जाना। नंदिनी और महंत जी बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन नंदिनी ने एक नजर भी शिवांग को नहीं देखा। शिवांग नंदिनी को देखते हुए बोला, नंदिनी। और तभी राणा जी पीछे से आए और बिना शिवांग राणा जी की तरफ देखे बोला, राणा जी, पता कीजिए कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में सब जितना भी आप पता लगा सकते हैं। इतना बोलकर वो फिर से नंदिनी के पीछे चल दिया। ये देखकर राणा जी चौंक गए। वो अपने मन में बोले, कुंवर जी एक विधवा के बारे में क्या और क्यों पता करना चाहते हैं? आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है नंदिनी की सादगी का शिवांग पे? छत्री शिवांग का सरेआम नंदिनी को किस करना, लेकिन राणा जी को नहीं पता था कि शिवांग नंदिनी की खूबसूरती में इतना खो गया था कि वो देख ही नहीं पाया था कि नंदिनी एक विधवा है। इधर नंदिनी चुपचाप महंत जी के साथ चली जा रही थी और महंत जी उसे सब व्यवस्था के बारे में बता रहे थे। फिर महंत जी मंदिर की तरफ चले गए और नंदिनी अपने कपड़े बदलने के लिए दूसरी तरफ चली गई। और तभी शिवांग ने चुपचाप पीछे की तरफ पलट कर देखा तो राणा जी अपने हाथों को पीछे किए हुए खड़े थे। तो शिवांग बोला, राणा जी, ये मंदिर के बगल वाली जमीन जिसकी भी हो हमें चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारे लिए जरूरी है। ये सुनकर राणा जी ने सर हिला दिया
और फिर शिवांग वैसे ही नंदिनी को अपनी आंखों में लिए हुए जॉगिंग करते हुए होटल निकल गया, लेकिन नंदिनी का चेहरा और उसकी सादगी शिवांग के अंदर तक उतर गई थी। फिर शिवांग तैयार होकर मंदिर आया और फिर पूजा की। इधर शिवांग पूजा कर रहा था और दूसरी तरफ नंदिनी अपने घर गई थी, क्योंकि नंदिनी का घर, नंदिनी की सास मुन्नी जी और नंदिनी के ससुर अवध जी, नंदिनी के पति नरेन का बड़ा भाई नमन और बीच का भाई नकुल और दोनों की बीवियां शीला और मधु, शीला नमन की बीवी और मधु नकुल की बीवी सब उसके सामने खड़े थे। नंदिनी रोते हुए अवध जी से बोली, लेकिन बाबा मैं ये जमीन किसी को नहीं दे सकती, ये मेरे नरेन की आखिरी निशानी है मेरे पास। अवध जी कुछ नहीं बोल रहे थे कि तभी मुन्नी जी चिल्ला कर बोली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब जमीन रख कर क्या करेगी, चुपचाप साइन कर दे, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आज नंदिनी में ना जाने कहां से जान आ गई थी, शायद बात नरेन की थी तो वो बोली, सॉरी अम्मा जी लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो रूम की तरफ चली गई तो मुन्नी जी बोली, देख रहे हो ना पर निकल आए हैं महारानी के, हम सबको जवाब देने लगी है। अवध जी इरिटेट होकर बोले, जब वो नहीं देना चाहती तो क्यों उसके ऊपर जोर डाल रही हो, पहली बार उसने तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहा है। इतना बोलकर अवध जी भी चले गए और मधु भी चली गई। तो मुन्नी जी बोली, उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, डबल पैसे मिल रहे हैं और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। इधर नंदिनी किचन में काम कर रही थी कि तभी मुन्नी जी और शीला आए और मुन्नी जी नंदिनी को देखते हुए बोली, आखिरी बार बोल रही हूँ साइन करेगी कि नहीं। नंदिनी पुरिया तल रही थी, उसने बस में सर हिला दिया। ये देखकर मुन्नी जी ने शीला को इशारा किया तो शीला ने नंदिनी का एक हाथ पकड़कर मोड़ दिया और मुन्नी जी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई के ऊपर कलछी से गर्म तेल डालने लगी। नंदिनी जोर से चिल्लाने लगी, अम्मा जी जल रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। मुन्नी जी फिर से बोली, बता साइन करना है या नहीं। नंदिनी अब भी हाँ नहीं बोल रही थी। फिर कुछ वक्त बाद मुन्नी जी और शीला उसे छोड़कर चली गई, लेकिन तब तक उसका हाथ जल गया था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके आंसू को पोंछने वाला तो दूर देखने वाला भी कोई नहीं था। वो रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, हे शिव जी क्या गलती हुई थी मुझसे जो मेरे नरेन को आपने छीन लिया मुझसे, और अब उसकी आखिरी निशानी को भी छीनना चाहते हैं, ये सब मुझसे। एक वही तो है जो मुझे मेरे नरेन के प्यार का एहसास दिलाता है। खाना बनाकर नंदिनी अपना दिल शांत करने के लिए गंगा आरती के लिए चली गई। आरती हो रही थी कि और नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और तभी महंत जी आए और नंदिनी को देखते हुए बोले, मत रो बिटिया, अब तेरी किस्मत से ये आंसू जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अभी तुझे और संघर्ष करना है, लेकिन हाँ इस नरक से तुझे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर नंदिनी भरी नजरों से महंत जी को देखते हुए बोली, ऐसी आशा मत दीजिए मुझे महागुरु, मेरी जैसी अभागन की जिंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आ सकती। ये सुनकर महंत जी मुस्कुरा के बोले, बिटिया ये सब तो हमारे महादेव के ऊपर है, वही सबको सुख और दुख उसके कर्म के अनुसार देते हैं। इतना बोलकर महंत जी चले गए और इधर नंदिनी अब भी गंगा का पानी देख रही थी, वो खुद को शांत कर रही थी। घाट पे चारों तरफ दीपक जल रहे थे और अब भी बहुत सारे लोग घाट पे घाट की खूबसूरती देख रहे थे। लेकिन नंदिनी के घर जाने का वक्त हो गया था। अपने आंसुओं को पोंछ वो फिर सीढ़ियों से घर की तरफ जाने लगी, और तभी अचानक से शिवांग और उसके कुछ गार्ड उसके सामने आ गए। नंदिनी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग बोला, मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। नंदिनी एक नजर शिवांग को देखते हुए बोली, ओह अच्छा तो वो आप ही है जो हमारी जमीन हमसे लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी हो हम आपको ये जमीन नहीं दे सकते, ये जमीन मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये सुनकर शिवांग जोर से पागलों की तरह हंसने लगा और फिर बोला, अच्छा पति नहीं रहा तो उसकी आखिरी निशानी ये है। यार हमने तो सुना था कि बच्चे निशानी होते हैं, लेकिन यहाँ तो जमीन निशानी हो गई। फिर वो नंदिनी के ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए बोला, क्यों अब वो तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे साथ सोएगा क्या। ये सुनकर नंदिनी ने एक नजर घूर के शिवांग को देखा और खींचकर एक चाटा शिवांग के गाल पर रख दिया और बोली, आगे से मेरे पति के बारे में कुछ बोलने से पहले हजारों बार सोचिएगा। ऐसे तमाचा पने से शिवांग एक तरफ झुक गया और नंदिनी जाने लगी कि तभी शिवांग के गार्ड उसके सामने आ गए। नंदिनी कुछ कहती कि तभी शिवांग ने उसका वही हाथ पकड़ा जो चला था और उसे पीठ से लगाकर उसे अपने करीब खींचा और अपने होठों को ले जाकर नंदिनी के होंठ पे रखकर उसे किस करने लगा। शिवांग ने नंदिनी के होंठ को पूरी तरह अपने मुंह में कैद कर लिया था और नंदिनी बेचारी खुद को दूर करना चाहती थी, लेकिन शिवांग की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। शिवांग के हाथ पकड़ने से नंदिनी का हाथ छिल गया था और उसे दर्द हो रहा था। घाट पे बहुत सारे लोग जो ये सब कुछ देख रहे थे
और शॉक्ड थे, लेकिन गार्ड्स की वजह से कोई शिवान का विरोध नहीं कर पा रहा था। इधर शिवान नंदिनी को किस किए जा रहा था और अब वो नंदिनी के होठों को महसूस कर रहा था और पूरी शिद्दत से उसे सक कर रहा था। क्या होगा शिवान की इस हरकत का अंजाम?